जय हिंद। कोस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपके लिए क्लास नंबर 7 आ चुका है और इस वीडियो में आपको लगभग 20 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, अपनी बंदूकें तान करके एकदम खड़े हो जाइए और ये 20 क्वेश्चन में से कम 18 तो सही कर ही दीजिए। जी हाँ, क्योंकि अब ये धीरे धीरे 7वां नंबर का ये क्लास चल रहा है। ऑलरेडी 6 क्लास हो चुका है और इस धुआंधार प्रैक्टिस को आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा। अब देखिए, आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है भैया, लड़ाई चल रही है। तो अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो ज़्यादातर इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आप बात करते हैं ना, तो करंट अफेयर में कभी डायरेक्ट नहीं पूछता है। आपको पता है कि मतलब आपको क्या पता है, आयोग को पता है कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, ठीक है। तो आयोग को पता है कि बच्चे रूस और यूक्रेन वाला पढ़ के आएंगे। तो हम लोग क्या करें कि रूस और यूक्रेन का ना पूछ करके इसी से संबंधित पुराना क्वेश्चन पूछें। जो लड़ाई विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें का क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो जो क्वेश्चन सेट करते हैं, जो एग्ज़ाम का पेपर बनाते हैं, वो इस प्रकार से सोचते हैं, ठीक है। तो उनसे अगर आपको पास होना है तो उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं दिखे ना, तो आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस। जी हाँ, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था, तो रूस ने छोड़ा था। अगर पूछ दे कि कब छोड़ा था, तो आप बताएंगे कि 4 अक्टूबर 1957 में, 1957 में। सोवियत संघ उस समय उसको कहा जाता था, सोवियत संघ मतलब रूस। 4 अक्टूबर 1957 में रूस ने छोड़ा था प्रथम मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। तो रूस को हल्के में मत लीजिएगा, है ना। उसी समय पहला वो छोड़ा था, सोचिए। तो काफ़ी उसके पास हथियार हैं। रूस अपना पुराना मित्र भी भारत का हमेशा साथ खड़ा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 6 अगस्त को गिराया गया था। कब गिराया गया था, 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। अगला है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई, तो किसने पहल किया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन एग्जाम में ए ओ ह्यूम करके आता है। तो कई बार ए ओ लिखता है, तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका पूरा नाम है ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की बेस प्लेट के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। भारत के प्रतीक चिन्ह की बेस प्लेट के नीचे अंकित शब्द जो है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। आपको पता है कि ज़्यादातर जो वृक्ष हैं, 90% से भी अधिक जो पेड़ पौधे हैं, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा वृक्ष है जो कि पीपल है, ऑप्शन नंबर डी। पीपल रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। मतलब पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे आपको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। इसलिए पीपल को अब बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए ये बताया गया है कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, उस पर भूत रहता है, ठीक है। तो भाई, अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्या जानेंगे कि ऑक्सीजन क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है। जो बाबा दादा के ज़माने के होते थे उनको क्या ऑक्सीजन से मतलब है, उनको क्या पता ऑक्सीजन क्या होता है। इसलिए उनको बताया गया था कि भूत होते हैं, किसी को बताया गया कि उस पर भगवान होते हैं। कुल मिलाकर के ये समझिए कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सर, क्योंकि 100% ऑक्सीजन 24 घंटे देता है, ठीक है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को, जितने लोग जो इतने महापुरुष हुए, इन लोग को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब बैठ करके ये ध्यान करते थे तो इनके दिमाग को क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब मिलता था तो इनका दिमाग पूरा काम करता था। आप अगर पढ़ाई करते हैं, अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पढ़ाई करिए, उसके आसपास पढ़ाई करिए बैठ करके, बहुत ज़्यादा दिमाग काम करेगा आपका।
खैर हम ज़्यादा इधर उधर की बातें बहुत बता रहे हैं। देखिए ये सब कहानी बताने से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, अब कभी नहीं भूलेंगे पीपल के बारे में। अगला है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए बहुत हम आपको डिटेल बता चुके हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्लानेट नहीं है, सीधे आंसर देकर के आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो जो है कि चंद्रमा ऑप्शन नंबर ये आपको पता है कि उपग्रह है, ग्रह नहीं है, प्लानेट नहीं है। अगला है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल की उन्नति की। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की, मुगल चित्रकला। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, जहांगीर। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है, दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ है, सी से हो गया, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को। अगला है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो वो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला तो क्वेश्चन है कि रक्त के थक्का जमने यानी क्लॉटिंग में कौन सहायक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जाएगा, विटामिन के, है ना। अब देखिए होता ये है कि आपने देखा होगा कि कई बार जब आपका हाथ या पैर कहीं पर कट जाता है तो ब्लड आता है, ठीक है। कुछ लोगों में विटामिन के की मात्रा ज़्यादा रहती है तो हाथ तो कट जाता है तो ब्लड बहुत कम आता है, या जिनका आता भी है तो कुछ देर बाद रुक जाता है। वो क्यों, क्योंकि रक्त का थक्का जमता है। आपके शरीर के अंदर क्या है, विटामिन के है। तो कुछ लोगों के अंदर देखने में तो मतलब हिष्ट पुष्ट लगते हैं, बहुत खून भी शरीर में एकदम लाल टाइप के दिखते हैं, लेकिन ब्लड नहीं आता है कटने के बाद। तो कहते हैं कि हमारे शरीर में तो खून ही नहीं है भैया, खून की कमी है। ऐसी बात नहीं खून की कमी है, आपके शरीर में विटामिन के भी तो है, खून को थक्का जमाने में, खून को रोकने के लिए। अगर वो नहीं होता तो आपका ब्लड बहता ही चला जाता है, समझ रहे हैं। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रास ने क्या खोज की थी। रोनाल्ड रास ने मलेरिया पैरासाइट की खोज की थी, ऑप्शन बी। अगला देखिए, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम, तो सेरिब्रम है, याद रखेंगे, सेरिब्रम। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का क्या नाम है, सेरिब्रम। अगला ये सामान्य मानव शरीर का ताप कितना होता है। सामान्य मानव शरीर का ताप जो है वो 98.6 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 98.6, याद रखेंगे, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। तो ट से टांग और ट से टीबिया, याद रखेंगे, आसान होगा। अगला देखिए, किस रक्त वर्ग का व्यक्ति अन्य सभी रक्त वर्गों का रक्त ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी है, मिट करके ई जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बी है, क्या होगा, ए बी, ए बी है, ठीक है ना। यहाँ पर बी पूरा कम्प्लीटली गड़बड़ा गया है, कट गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए बी। तो देखिए ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर्वदाता कौन है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है। ए बी तो सबका ले सकता है, लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा जो सबको दे सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणों के निर्माण के लिए निम्न में से कौन अनिवार्य है। तो लाल रुधिर कणों के निर्माण में निम्न में से कौन है, तो फोलिक अम्ल है। कौन है, फोलिक अम्ल। अगला कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। गलती से यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 55% होना चाहिए था 50 की जगह। तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है ना, वो 55% होता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से तो 55% होता है मानव शरीर में प्लाज्मा, कितना होता है, 55%। लेकिन ऑप्शन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 55% में नहीं दिया है। तो इसको आप हमारी तरफ से डन समझिए। अगर आपको डाउट है, आपको अगर पता चलेगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर 55% सही है तो भी बताइएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं 35, 40, 50 और 65 दिया हुआ है। मानव शरीर में प्लाज्मा 55% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55% आप डन समझिए, बाकी आपको अगर कुछ अलग पता है तो बताइएगा। अगला है कि आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन ए। विटामिन ए से आँखें क्या होती हैं,
स्वस्थ रहती हैं। तो हमने यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन आपको बताया, और आप थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे, मतलब थोड़ा भी मेहनत करते होंगे, तो आपका कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही ही हो गया होगा, 10 आउट ऑफ 20। बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपका लगभग 15 क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कॉमन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन ही आपकी कोस्ट गार्ड में आते हैं, 15 तक आपका सही रहा होगा तो समझिए कि तैयारी बेहतरीन चल रही है। बाकी आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, द सुधीर पांडे सर्च करके। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे